धनंजय कुमार, डायरेक्टर ऑफ मेंटर कम्युनिटी क्लासेस बाढ़। जैसा कि हमने आपको बतलाया था कि चक्रवृद्धि ब्याज का हम लोग सॉल्यूशन पार्ट कल संडे होने के कारण नहीं बना पाए, क्योंकि संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति होती है मार्केट में, तो इस कारण नहीं बन पाया। तो आज हम लोग जो है चक्रवृद्धि ब्याज का यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। तो उसमें से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन पूछा गया, लगभग हमने 90% क्वेश्चन को टच कर लिया है। तो उसमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 25, 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो लवली का पूछा गया है और 25 निशा का है, आयुष का है और एक दो लोगों का है। ठीक है, तो इस तरीके से आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 25 पर आते हैं। दोनों सेम ही क्वेश्चन है। हमने बताया था कि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो साधारण ब्याज का अंतर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या था, याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 और 25 अंतर बराबर हमने बताया था PR स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। ठीक है, जहां पे P क्या था, हमारा मूलधन था और R दर था। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, देखिए जरा ध्यान से, आप लोग थोड़ा ध्यान से थ्योरी नहीं पढ़ी है तभी ये सवाल पूछा गया। कहता 1000 रुपया की धनराशि, मूलधन बराबर कितना 1000। ठीक है, 1000 की धनराशि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा यदि दर 5%। लीजिए, हो गया 100। अब बताइए P का मान 1000 दिया गया है, R का मान 5% दिया गया, तो अंतर नहीं निकलेगा। बताइए, इतना छोटा सा सवाल आप लोग पूछ लेते हैं, वो भी थ्योरी वाला सवाल। 1000 गुने 5 का स्क्वायर, तो 5 into 5 कर लीजिए, अब बटे 100 का स्क्वायर, तो 100 into 100 तो कैंसिल हो गया, 1 0 यहां चला गया, 5 बचे 25 बटे 10 बराबर 2.5 रुपया। और क्वेश्चन नंबर 25 भी हूबहू आपका वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 7 था, एकदम हूबहू। अब हूबहू कहने का मतलब क्या अंतर हो सकता है, अंतर होगा P का मान, अंतर होगा R का मान। ऐसे अगर आप बोले तो हम पढ़ के सुना दे क्वेश्चन। यहाँ पर जो है P का मान अंतर जो है, यहाँ पर अंतर ही दे दिया। आइए आपके 25 को भी बताएंगे। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 25 निशा पूछी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि किसी धन पे 5% वार्षिक दर से, अब देखिए R बराबर दे दिया 5%, 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 35 रुपया। लीजिए यहाँ पे अंतर दे दिया, उतना तो रहेगा ना, है फिर अंतर 35 रुपया है, मूलधन पूछ दिया, प्लीज कल टू बांट लीजिए। अंतर की जगह लिखिए कितना 35 बराबर P निकालना है, R का मान 5 का स्क्वायर, अब बटे कितना 100 का 5 सते 35, 5 से 20, 20 सते 140 पे इधर 00 हो गया। निशा ये आपका सवाल था और यही सवाल आयुष का भी था। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या था ना कि अंतर दिया गया है, दर दिया गया है, मूलधन पूछ रहा था। वहां पर क्या था कि मूलधन दर दिया गया था, अंतर पूछ रहा था, बस क्वेश्चन को क्रॉस करके उल्टा ले गया। चलिए खैर कोई बात नहीं, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, बड़ा आसान सा सवाल था लेकिन फिर भी पूछा गया है। 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो लिली पूछी है, नेहा पूछी है ना, ये 2 लोग का आया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। देखिए क्या था, ये भी थ्योरी का सवाल है दरअसल, इसीलिए हमने बोला इजी सवाल था। कोई धन 15 वर्ष में दुगना हो जाता है तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। कोई धन 15 वर्ष में कितना, देखिए याद कीजिए, हम ऐसे ही तो बताए थे आपको। कोई धन 15 वर्ष में दुगना हो जाता है तो कितने वर्षों में, यानी वाट, कितने वर्षों में ये 8 गुना हो जाएगा। याद कीजिए हमने यहाँ क्या बताया था आपको कि देखिए 2 से 8 लाने के लिए क्या करना था, तो 2 पर पावर 3 करते थे, 2 पर पावर 3। तो हम याद कीजिए, हम बोले थे ना जितना पावर करेंगे उससे इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप पीछे भी वीडियो हमारा देख लीजिएगा, उतना से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर हो जाएगा आपका 45 वर्ष। ठीक है, ठीक है, तो ये सवाल लिली का था और एक नेहा का था। ठीक है, आगे आते हैं। आप देखिएगा ये थ्योरी में दिया हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद आते हैं 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 से निशा पूछी है, निशा का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19।
डायरेक्ट ये भी थ्योरी था। आप देखिए, हम आपको बताए थे कि जब समान समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया हो तो याद कीजिए हम अंतर दर का फॉर्मूला लिखवाए थे कि नहीं, दर का फॉर्मूला लिखवाए थे अंतर। आप देख लीजिएगा, सब पढ़ाया हुआ है, वो आप लोग थोड़ा सा ना वीडियो नहीं देख पाती हैं सही तरीके से। दर बराबर हमने लिखवाया था अंतर बटे 1 वर्ष का साधारण ब्याज, आप देख लीजिएगा, और गुने 100। देखिए कि थ्योरी है लिखा हुआ ही नहीं है, अगर नहीं होगा तो फिर हमारी गलती है। बस आप ध्यान दीजिए, है ना, थ्योरी देखने के बाद क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। कहता है किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना बोल रहा है? 282.15 है। और 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो दिया गया 270 रुपए। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था, कहीं कोई हर किचकिच नहीं था। दर तो लीजिए, दर बराबर क्या था? दोनों का अंतर, तो 270 रुपया 282 रुपया 15 पैसा, यानी 12 रुपया 15 पैसा। तो ब्याज का अंतर गुने 100, ठीक है, अब बटे 1 वर्ष का साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही। तो देखिए 2 वर्ष का कितना था? 270, तो 1 वर्ष का कितना होगा? 135। 2 वर्ष का यहाँ देखिए दिया हुआ है ना 270, यहाँ कितना का खोज रहा है? 1 वर्ष का। तो जब 2 वर्ष का 270 रुपया दिया हुआ है तो 1 वर्ष का 135 रुपया हो जाएगा। बस अब आप कीजिए और हम करेंगे, सॉल्व है, ठीक है। और इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो 9 बार में पूरा ये कट जाएगा। दर बराबर क्या हो जाएगा? 9%, ठीक है। ये सब डायरेक्ट थ्योरी का सवाल था, ऐसे सवाल तो नहीं आना चाहिए था मिला जुला कर, हाँ, क्योंकि डायरेक्ट थ्योरी जो कहता है वो हमने बता दिया। खैर चलिए कोई बात नहीं, आप पूछिए। बहुत सारे लोग तो पूछते नहीं है, उनसे तो बेहतर है ना आप लोग कम से कम पूछ लेते हैं सवाल। 19 के बाद 30 और 31 पे आते हैं। 30 31 भी कॉमन सा सवाल था। 31 नंबर क्वेश्चन प्रिया पूछी है, नेहा पूछी है, लिली पूछी है, और भी ओम प्रकाश पूछे हैं, शिवम परमार क्वेश्चन है, और लोगों का भी है। तो क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। 30 और 31 जी बिल्कुल सेम सवाल है, इसलिए हम सेम तरीके से ही जवाब दे देते हैं। थोड़ा आप देख लेंगे वीडियो कहां तक आता है, अगर जाता है तो थोड़ा मोड़ा घुमाएंगे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 30 और 31 का। याद कीजिए हमने किस्त का क्वेश्चन बताया था ना, कि उधार धन बराबर किस्त। ये भी थ्योरी बोल रहे हैं। 1 प्लस R/100, अगर 1 साल के लिए तो 1 बार, अगर 2 साल का है तो क्या? किस्त बचे 1 प्लस R/100 पे पावर 2। अगर हम बोले थे 3 साल तक जाएगा तो 3 बार, 4 साल तक जाएगा 4 बार। और इसी पे दोनों क्वेश्चन है। हम देखिए, हम किसी का सॉल्व नहीं करेंगे। अगर कोई बच्चा ये सोच के हमको सवाल दे रहा है कि सर यहाँ पे बोर्ड पे बैठ के सॉल्व करेंगे, तो सॉरी सर, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास यहाँ पे कि हम लोग एक एक क्वेश्चन को जाएंगे। हाँ, आप देखिए कि क्या हमने ये थ्योरी नहीं पढ़ाया। इस थ्योरी पे जो क्वेश्चन नंबर था वो था क्वेश्चन नंबर 29, 30 और 31। 3 सवाल है इस पे, 29, 30 और 31, जिसमें 30 और 31 पूछा गया। दोनों का हम जवाब देते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि 66,200 रुपया का ऋण 3 किस्तों में लीजिए। ऋण कितना? 66,200, किस्त कितना? 3, और कितना परसेंट? 10%। तो लीजिए किस्त को मान लीजिए x, दर कितना था? 10%। तो 3 बार है तो 10/100 पर पावर 1 बार। अब फिर आइए 1 प्लस 10/100 पर पावर 2 1 बार, और 1 प्लस 10/100 पर पावर 3 हो गया। x इक्वल टू व्हाट? वो तो आपको ही निकालना है। आप कहिए सर थोड़ा और आप हेल्प कीजिए, तो लीजिए सर हम हेल्प कर दिए थोड़ा और आपका। तो 1 प्लस 1/10 यानी 11/10, फिर 11/10 और 11/10। 11/10 पे पावर 1, 11/10 पे पावर 2 और 11/10 पे पावर 3। अब आप इसको हल करेंगे, ठीक है जी। अब आप सॉल्यूशन सर से नहीं मांगे, सर थ्योरी बता सकते हैं, वहां तक ले जा सकते हैं। अगर हम सॉल्यूशन देने लगेंगे प्रत्येक क्वेश्चन का, तब तो सर फिर हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 भी बहुत लोगों के द्वारा पूछा गया था। इसमें क्या किया है कि किस्त का मान दे दिया गया। देखिए 31 में ये मान दे दिया है और ये पूछ दिया। क्या कहता? कुछ धन उधार लिया गया। अब धन नहीं पता, धन क्या मान लिए? x, ठीक है, बराबर। कहता है कि 2 वर्ष में 2 किस्त में चुकाना, यानी 2 बार जाएगा। ये बात तो क्लियर हो गया।
और प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपया है और ब्याज दर 5%। किस्त का मान 882, अब ब्याज दर 5%। अब 2 बार, तो 1 बार, अब फिर 2 बार, तो गया। अगर 3 बार होता तो 3 तक जाता, बस यही तो था। देखिए दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर था, यहां पर उधार धन दिया गया था, किस्त पूछ रहा था। यहां पर किस्त दिया गया है और उधार धन पूछ रहा है। यहाँ पे 3 साल का था दिया गया तो 3 टाइम्स किए हम लोग, यहाँ पे 2 साल का दिया हुआ था हम लोग 2 टाइम्स किए, बस यही फर्क था। बाकी सर कैलकुलेशन वो आपका है, क्योंकि फाइनली जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, कैलकुलेशन आप करेंगे, इसलिए वो आपका बेहतर होना चाहिए। हाँ, अगर थ्योरी में कोई दिक्कत है, यूट्यूब पे सेक्शन है सर, आप कमेंट बॉक्स में बोलिए कि हाँ सर हमने ये सही नहीं बताया, मेरे थ्योरी से आप समझ नहीं पाए, या थ्योरी का यूज नहीं हुआ, या जो कुछ भी शिकायत है वो बिल्कुल कीजिए। आप तारीफ कम भी कीजिएगा, काम चलेगा, शिकायत जरूर कीजिए। हम क्लास में भी बोलते थे जब ऑफलाइन थे, और आज ऑनलाइन में भी यही बात बोलते हैं। आप शिकायत कीजिए, वहां सब लोग देखेंगे शिकायत, हम सुधार करेंगे उसके लिए। चलिए खैर आगे बढ़ा जाए। 30 से 31 के बाद हम लोग आते हैं 32 नंबर। अच्छा है, 32 नंबर क्वेश्चन लवली पूछी है, क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा सा क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है जी, इसको आप उतना कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बनाइए, चक्रवृद्धि ब्याज नॉर्मल क्वेश्चन है सब। कहता है कि एक पेड़ की वर्तमान ऊंचाई में प्रति वर्ष 1/8 गुना की वृद्धि हो जाती है प्रति वर्ष, जबकि वर्तमान ऊंचाई जो है हम दिया गया है पेड़ का 64 मीटर, ठीक है। और कहता है कि प्रति वर्ष 1/8 की वृद्धि हो जाती है इसकी ऊंचाई में। तो कहता है 2 वर्ष में के बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी। अच्छा, पहले तो इसका 64 था, देखिए प्रथम वर्ष में, समझिए पहले, देखिए प्रथम वर्ष में, थोड़ा सा आपसे लिखते हैं। फर्स्ट वर्ष में क्या था, पहले तो इसका 64 था, तो पहले से ही उसका वर्तमान है, और वृद्धि कितना हुआ, जो था उसका 1/8, यानी 64 का 1/8। अब बताइए 8 64, तो 64 तो पहले था, वृद्धि 8 का हो गया, टोटल कितना हो गया 72। दूसरे वर्ष में जाए तो अब कितना बचा, अब तो 72 था ही, 72 तक उसका पहले वर्ष के अंत में था। अब इसमें वृद्धि कितना हुआ, तो 1/8 का, यानी 72 तो पहले से था, 72 का 1/8, 8 72, 72 प्लस 9 = 81। यही है आंसर आपका, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बेस पे ही बनाएंगे, आप नॉर्मली भी बना सकते हो, उसको हैंडल करेंगे बन जाएगा। चलिए ठीक है, मिटाए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, चलिए सर ये सब कोई क्वेश्चन ही नहीं है, आप जो भी पूछे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ आप कैलकुलेशन के लेकर मेरे से पूछे तो क्या फायदा होगा, कैलकुलेशन हम भी नहीं करेंगे ना, ऐसा नहीं कि हम करने लगेंगे। सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5800 रुपए का निवेश किया। लीजिए समय, जिसको आप एन बोलते हैं, जिसको आप टी बोलते हैं, वो क्या है 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन नंबर 23 प्रिया के द्वारा पूछा गया है ना। अभी ये नई लड़की है ना, इनको थोड़ा दिक्कत होता है, अभी ये एक बार भी ऑफलाइन क्लास तो ज्वाइन की नहीं है ना, इनका ऑनलाइन ही चल रहा है, वहीं से ज्वाइन की है, तो थोड़ा दिक्कत तो होगा। लेकिन देखिए 5800 रुपए का निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया, और 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज, निवेश किया 5800, निवेश मतलब मूलधन, पी प्रिंसिपल, ये हुआ कितना 5800, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल गया 2 वर्ष के बाद 594 रुपया 50 पैसा, ठीक है 594। तो कहता है किस दर से, दर बराबर भाट, याद कीजिए प्रिया, आप ऐसे सुनेंगे आप ही स्पेशली, हमने एक फॉर्मूला बनाया था CI बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 पे पावर n-1। तो CI का मान दिया गया है 594.50 बराबर P, बिल्कुल दिया गया है भाई, देख लीजिए आप, इंटू 1 प्लस R
बटे 100 पे पावर n माइनस 1। आप क्या कर सकती हैं सुनिए, हम आपको कैलकुलेशन बताते हैं। n का मान भी तो ऑलरेडी दिया गया 2 वर्ष। आप देखिए 594.50 बटे 5800, ठीक है, बराबर 1 प्लस r बटे 100 पे पावर 2 माइनस 1। अब कुछ नहीं करेगी, आप देख लीजिए -1 है ना इधर, इसको डायरेक्ट यहां ला देते हैं, लीजिए, ठीक है। आफ्टर इट आप सॉल्व कर लेंगे। अगर फिर भी प्रिया आपसे सॉरी रीचा का क्वेश्चन था, है ना, तो फिर भी अगर तुम्हारा सॉल्व नहीं होता तो आप हमको भेजेंगे, हम आपको व्हाट्सएप करके भेज देंगे सॉल्यूशन। अदरवाइज आपके पास अगर बुक होगा, आप खरीदी होंगी, तो आप बुक से भी सॉल्यूशन देख लेंगे। फाइनली आपका यही किया हुआ था। चलिए और आगे चलते हैं। अब आइए एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लगभग सभी के द्वारा पूछा गया है, वो भी कैलकुलेशन के कारण पूछा गया, बड़ा है क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 26। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 26। आइए देखिए, सॉल्यूशन तो खुद कीजिएगा, सॉल्यूशन तो आप खुद करेंगे तो ज्यादा बेहतर डेवलपमेंट होगा ना, क्योंकि वो आप ही को करना है। देखिए कहता है कि 5000 रुपया का 1.5 वर्ष में P बराबर 5000, P मतलब मूलधन, बार बार ऐसा नहीं है कि हम हिंदी अंग्रेजी नहीं कर रहे। 5000 रुपया का 1.5 वर्ष में समय 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष को आप कह सकते हैं 3/2 कह सकते हैं, ऐसे ऐसे भी लिखते हैं 1.5 वर्ष, समय 1.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा जब ब्याज छमाही संयोजित हो और वार्षिक हो। लीजिए, एक बार दर दे दिया 4%, तो एक बार वार्षिक में निकालिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो जब वार्षिक में चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा तो वार्षिक में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद है ना, हम बताए तो थे। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर पढ़िए P इंटू 1 प्लस R बटे 100, याद होगा, फिर पावर 1। याद कीजिए परिमेय संख्या में जब दिया गया था तो ये वाला को लेंगे और उसके बाद हाफ वाला R के साथ अगले बार चला जाता था गुना में। आप थ्योरी देख लीजिएगा, वो मेरा किया हुआ है, आप बस चेक कर लीजिए। और माइनस क्या 1 P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पावर n। देखिए जब ऐसा था ना तो ये पहले लेते थे और बाद वाला R के साथ गुना में जाता था। आप देख लीजिएगा थ्योरी में बताया गया है। तो P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पे पावर n और माइनस 1, यहां से निकल जाएगा, वार्षिक रहेगा तब। कैलकुलेशन है भाई, ज्यादा है तो इच्छा थे तो यहाँ पे कर देते। चलो ठीक है, 2 हो गया, 2/100 यानी 2 से कितना बार में 50, 1 से कितना बार में 25। अब इतना तो कीजिएगा ना, ऐसा थोड़ी टोटल हम ही करते हैं, नहीं ना। और अब दूसरे बार क्या है, छमाही संयोजित हो। याद कीजिए हमने इसका भी थ्योरी बताया था। छमाही संयोजित होता है तो हमने बताया था कि समय दुगना हो जाता है, दर आधा हो जाता है। छमाही मतलब 6 माह, उसको करना कितना है 12 माह के लिए, तो समय दुगना। सब थ्योरी में पीछे देखिएगा, यानी अब जो है मूलधन तो वही रह जाता। देखिए क्या क्या परिवर्तन होता, समय दुगना हो जाता, तो 1.5 वर्ष 3/2 होता तो दुगना करेंगे तो 3 वर्ष हो जाएगा, 1.5 कैसे भी दुगना। और दर जहां 4% था कितना परसेंट हो जाएगा 2%। क्यों? क्योंकि ब्याज दर छमाही है, छमाही में समय दुगना होता है और दर आधा होता है। आप थ्योरी के क्लास में पीछे जाके देख लेंगे। फिर निकाल दीजिए यहाँ पर CI, मान लीजिए इसको CI1 मान लीजिए, क्योंकि दोनों का अंतर पूछ रहा है वार्षिक और छमाही का। तो CI2 इसको मान लीजिए, तो P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पे पावर n माइनस 1। इसमें तो चूंकि इसमें वर्ष में कोई कंफ्यूजन ही नहीं था, इसलिए डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होगा P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पावर n माइनस 1। अब पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है CI1 माइनस CI2 बराबर व्हाट। ठीक है, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल सॉल्यूशन खुद कीजिए। हाँ, अगर उसके बावजूद भी नहीं होता तो आप नाइट में भेजेंगे। आप लोग सभी टेलीग्राम से जुड़े हैं, व्हाट्सएप से जुड़े हैं, हम सॉल्यूशन कर कर आपको भेज देंगे। ठीक है, हाँ, चूंकि यहाँ सॉल्यूशन करेंगे तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा ना कि फिर आप इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे और उतना लंबा वीडियो यूट्यूब पे प्रोवाइड भी नहीं कर सकते होंगे। चलिए आइए 2-3 और क्वेश्चन है। अब जो भी क्वेश्चन बचा है वो थोड़ा कुछ नए बच्चे हैं इसलिए वो पूछे हैं, जरूरी है। बाकी अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा है, जो भी आपने पूछा हम बता दिए। फिर भी है, रीचा पूछी है, वो नई लड़की है,
पुरानी वाले ऋचा नहीं है। चलिए, तो उनका 2-3 सवाल है, ले लिया जाए। 2 नंबर और 5 नंबर सवाल है उनका। तो क्या दिक्कत है भाई, अभी कुछ बात है ना। कितना हुआ, 20 हो गया ना, 20 प्लस। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, पहले 5 देख लो। तुम्हारा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित। देखिए अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक मतलब उसको भी हम लोग सिखाए थे क्या, 6 माही, 6 माह को ही क्या बोलते हैं हम लोग, अर्धवार्षिक। तो जब 6 माही संयोजित हो तो चक्रवृद्धि ब्याज की 12% दर पर, दर 12% है लेकिन कितना हो जाएगा याद करो, 6% आधा। 2500 रुपया की धनराशि, अच्छा मूलधन है कितना 2500, कितना हो जाएगा 2809 हो जाएगा, यानी अमाउंट होता है, याद कीजिए इसको अमाउंट या देय धन भी कहते हैं, मिश्र धन जिसको आप बोलते हो जाएगा। तो 2500 रुपया 2809 रुपया हो गया, इसका मतलब है कि इस 2809 में 309 रुपया ब्याज भी जुड़ा हुआ है ना। तो ये मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अब फॉर्मूला समय, कहिए सर समय ही पूछ रहा है, तो समय जो भी आएगा वो दुगना होगा, क्योंकि ब्याज 6 माही से होता है। तो याद कीजिए फॉर्मूला पढ़ी थी आप, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पावर एन नहीं आप बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे 2n, क्योंकि जब ब्याज 6 माही से होता है तो दर आधा होता है और समय दुगना। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 2809 बटे 2500, यह कहेंगे तो हम कर देंगे 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में, 53 बटे 50 पावर 2n, ठीक है। या n ही रखेंगे, बाद में समय दुगना कर दीजिए, बात उतना ही होगा, ध्यान दीजिए n, क्या दिक्कत है। अब देखिए, अब ये 53 का स्क्वायर है, ये 50 का स्क्वायर है, 53 बटे 50 का ये स्क्वायर है, इधर 53 बटे 50 से पावर n है, n बराबर कितना आ गया 2। चलिए ठीक है, ये डायरेक्ट सॉल्व हो गया, कितना एक और सवाल है, बस आखिरी सवाल है, ऋचा का ही सवाल है, आखिरी सवाल, बिल्कुल आखिरी सवाल इन्हीं का पूछा गया था। बाकी जिन्होंने जो भी सवाल था हमने बता दिया, एक आध बचा होगा, हो सकता है, उतना तो होता है ना, 100% तो कुछ नहीं होगा। आइए, तो एक क्वेश्चन इनका था कि 10,000 रुपया का, क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा सा सवाल था ये, 10,000 रुपया का 3%, 4%, 5%, 6%, 3 बार, एक बार 4%, 5%, 6% है ना, 3 बार किया गया है। तो 4% R1 बराबर 4%, फिर कहता है दूसरे साल के लिए 5%, फिर अगले साल 3 साल था तो अगले साल के लिए 6% का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो अब हम देखिए, हम आपको बताए थे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, ये पहले साल के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे देगा, किस साल के लिए ना है 3 साल, तो जब भी ऐसा तो चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट नहीं निकालिए आप, याद कीजिए हम थ्योरी बोले थे, आप मिश्र धन निकाल लीजिए, क्योंकि मिश्र धन निकालना आसान होता है। ए बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100, ये भी 1 साल के लिए, इंटू 1 प्लस R बटे 100, ये भी 1 साल के लिए, 3 साल तो था ही, और 1 प्लस R बटे 100, ठीक है। यहां से आप ए निकाल लेंगे, जब ए आप निकालेंगे तो ये पूरा पूरा आएगा 57,876 बटे 5, 57,876 बटे 5 रुपया ए आएगा। अब कहता है चक्रवृद्धि ब्याज, याद कीजिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या पढ़े थे, मिश्र धन घटाओ मूलधन, तो मिश्र धन यानी ए यानी अमाउंट और माइनस मूलधन यानी पी, यानी 57,876 बटे 5 और माइनस 10,000 बराबर, अगर आप करेंगे तो 57,876 माइनस 50,000, ठीक है, 50,000 घटा तो कितना 7,876 बटे 5, और आफ्टर इट जब सॉल्व करेंगे तो 1,575 रुपया 20 पैसा। इस तरीके से पूरा सॉल्यूशंस वीडियो आपका समाप्त हो गया, एक आध क्वेश्चन और बचा होगा। तो बस आपसे यही आग्रह है, रिक्वेस्ट है, विनती है, आप लॉकडाउन में घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, परंतु पढ़ते भी रहें। खास करके सबसे ज्यादा नकारात्मकता लड़के के ग्रुप में दिख रहा है, जो कि सर्वदा अनुचित है आपके भविष्य के लेकर भी और आगे, क्योंकि आप पढ़े ना पढ़े सर, समय पे परीक्षाएं होगी, आपको एग्जाम में बैठना होगा और वहां पे आपको ये एक्सक्यूज नहीं दिया जाएगा कि सर हम लॉकडाउन में थे इसलिए हम नहीं पढ़े, ठीक है।
और आप समझते ही हैं कि लॉकडाउन में इंसान आर्थिक स्थिति से किस प्रकार जूझता है, और आशा करते हैं आप लोग हमारी बात से सहमत होंगे और आगे से ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत।